ओम शांति। अभी बाबा ने हमें इतना प्यार से कहा है कि हम बाबा को गिफ्ट देवें। वैसे तो भक्ति में मन में ये संकल्प रहता कि जो कुछ भी हमारे पास है हम भगवान के हवाले कर देवें, और पता नहीं वो उसको स्वीकार करेंगे या नहीं। मन में भावना होती रही कि भगवान हमारा कुछ तो स्वीकार करे। और अभी इतनी प्रेम प्यार की भाषा में भगवान कहते हैं, बच्चे अब मैं आपके सामने हाजिर हूं और आप मुझे एक गिफ्ट दे दो। वो कौन सी गिफ्ट? कि आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। आप सोचियो कि बहुत वर्षों से बाबा ने ये हमें आज्ञा दी है कि व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, परंतु अभी बाबा न सिर्फ आज्ञा दे रहे हैं परंतु साथ ही साथ खास अपना हाथ बढ़ा करके हमारे सामने कहते हैं, बच्चे ये हमें आपके द्वारा गिफ्ट चाहिए। तो देखा गया है कि जो वैसे काम मुश्किल लगता, प्रेम के वश प्यार के कारण वो काम हमारे लिए एक सहज हो जाता। बचपन से लेकर ये अपना अनुभव रहा होगा ना। नहीं तो कोई कहे कि सारी रात जागरण करना मुश्किल है, परंतु जब परिवार में बच्चा बीमार है तो उस समय ये नहीं कहेंगे कि ये मुश्किल है, उस समय ये एक स्वाभाविक बात हो जाती। तो प्यार में कोई भी बात हम मुश्किल शब्द नहीं कहेंगे, परंतु हम कहेंगे कि हाँ क्यों नहीं। तो अब जबकि बाबा ने और खास फिर 18 जनवरी पर ही यही कहा है कि बच्चे मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, आप मुझे अपना मन दे दो, मन पर जीत प्राप्त कर लो। गीता में भी यही शब्द आते हैं कि आपका तन नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए। मन मना भाव, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मन दे दिया तो फिर तन और धन अपने आप ही उस तरफ आ ही जाएगा। तो हम सोचते हैं कि इतने वर्षों से बाबा ये हमें कहते रहे हैं, परंतु अब वो घड़ी आई है कि यदि हम ये काम अपने लिए नहीं करेंगे तो फिर आगे चल बहुत कठिन समय आ सकता। कठिन समय संसार के लिए तो आने वाला ही है, ये हम जानते हैं, परंतु हम खुद के लिए सोचें कि यदि हमारा मन दिल को शांत, स्पष्ट, साफ, शुद्ध होगा तो ऐसे समय पर भगवान की जो हमें टचिंग मिलनी चाहिए वो हमें सहज सहज टचिंग मिल सकेंगी, और हमें जो उस समय करना है हम कर लेंगे। यदि उस समय मन के अंदर अनेक प्रकार के और संकल्प चल रहे होंगे तो जो वहां से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, जो टचिंग मिलना चाहिए, जो सिग्नल मिलना चाहिए, हम उस सिग्नल को पकड़ नहीं सकेंगे। आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज बारिश गिरती है तो जिस समय तूफानी बारिश आती है तो उस समय रास्ता आगे का क्लियर नजर नहीं आता। आप गाड़ी चला रहे होते या आप गाड़ी में बैठे हैं, कोई और चला रहा है, तो भी आपको विंडस्क्रीन से नजर आएगा कि इतनी तेज बारिश है जो हम आगे चल ही नहीं सकते हैं। कहां कहां तो गाड़ी रोक ही लेना होता। लंदन में आजकल अभी तक सर्दियां चल रही है, परंतु दिसंबर मास में 3-4 सप्ताह तक खूब सारी बर्फ गिरती थी, स्नो गिरती थी। तो जिस समय गिरना शुरू होता था और वो हवा से आती थी, ऐसे आती थी जो हमें पता ही नहीं चलता था कि आगे का रास्ता कहाँ पर है। तो इसी तरह से
जब हमारे मन में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो आगे का रास्ता क्या है हमें नजर नहीं आ सकता। तो हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, पता नहीं चलता। और यदि रास्ते पर आप चल पड़े और बाद में आपको पता चले कि ये ठीक नहीं था, तो आप सोचो जब तक तो आप और आगे बहुत बढ़ गए। उसमें आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सब कुछ आपकी कितनी शक्ति खत्म हो गई उस बीच के अंदर। और जिस स्थान पर आपको पहुंचना था आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। या ये भी आप सोचो कि आपने टांकी अपनी पानी से भरवा ली है घर में, और आप तो समझ रहे हैं कि अभी 2 दिन ही तो हुए हैं टांकी भरी है, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चलेगा, खूब सारे गैलन्स पानी के टांकी में है। परंतु आपको ये पता न पड़े कि कहाँ पर किसने नल का खोल के छोड़ दिया, तो फिर मुश्किल से टांकी भरी, परंतु फालतू किसने नल का खोल के छोड़ दिया, तो आपका पानी वहां ही सारा बह गया। तो जिस समय आपको पानी की जरूरत है आप क्या कहेंगे? पानी कहाँ चला गया? पानी तो है ही नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने सारी टांकी भरवाई थी, अभी कहाँ से हम पानी लाएंगे? इसी तरह से योग के द्वारा हम शक्ति अपने में भरते हैं। शक्ति भरना कोई इतना सहज नहीं होता, परंतु मैं विधे ही इस देह से न्यारी आत्मा हूं। शिव बाबा निराकार विधे ही ज्योति स्वरूप है। हमने अपनी बुद्धि की तार उसके जोड़ रखी और उससे हमें शक्ति मिलती रही, तो वो तो सारे दिन में 24 घंटों में कितना समय हम इस तरह का योग लगाते। मन जाता बाबा की तरफ, फिर और तरफ जाता, फिर हम धीरे धीरे उसको वापस लौट आते हैं। तो ये तो खेल चलता रहता। परंतु उस स्थिति में जिसमें बिल्कुल हमारे अंदर योग की शक्ति बढ़ती जाए, वो तो कुछ घड़ियां ही होती, थोड़ा समय ही हम कहेंगे होता। तो अपने में शक्ति भरना इतना सहज नहीं होता, ध्यान इतना रखना होता कि हम अपने में वो मन को इतना एकाग्र करके रखें, बुद्धि की तार बाबा के साथ ऐसे जोड़ के रखें जो कहाँ पर भी हिले नहीं, तो वो हमें वो शक्ति मिलती रहेंगी। परंतु जिस घड़ी कोई बात सामने आती और हमारा मन चलने लगता, और यदि हमने अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दी होती, तो उस समय 5 मिनट 10 मिनट जितने मन के अंदर तूफान चलते हैं, तो उस समय हमारा कितना सब कुछ शक्ति बह जाती। धीरे 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 योग से हमने अपने में शक्ति भरी, परंतु व्यर्थ संकल्प कोई धीरे धीरे नहीं चलते। किसको अनुभव है व्यर्थ संकल्प कैसे चलते? बहुत फास्ट स्पीड से चलते। शुद्ध संकल्प फास्ट स्पीड से नहीं चलते। शुद्ध संकल्प शांति से एक एक संकल्प को रचना करके, उसकी पालना करके, उसको मजबूत करके और आगे बढ़ते। परंतु व्यर्थ संकल्प शुरू हुआ तो वो तो फास्ट ट्रेन के माफिक चलता जाएगा। तो शक्ति खर्च कर लेना, शक्ति बह जाना व्यर्थ संकल्प द्वारा, उसमें टाइम नहीं लगता। 5-10 मिनट के अंदर ही ऐसे तूफान आता जो हमारी सारी एनर्जी चली जाती, और जमा करने में के लिए फिर हमको बहुत मेहनत करनी होती। तो आप सोचो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ करके ठीक प्रकार से कर्म करना, आगे के लिए हम बाबा का सिग्नल पकड़ के ठीक राह पर चलें और हम अपने में इतनी शक्ति भरें
जो सदा बाबा के द्वारा हमारी सेफ्टी होती रहे, रक्षा होती रहे। ये सब बातों के लिए हमें अपने मन के ऊपर जीत जरूर प्राप्त करनी होगी। बाबा हमें रास्ता दिखा रहे हैं और बाबा साथ साथ समझाने भी देते हैं और फिर प्यार से हाथ पकड़ के हमें चला भी रहे हैं। परंतु चलना हमारा काम, बाबा की सब बातें जो सुनी हुई है उसको जीवन में प्रैक्टिस करना वो हमारी जिम्मेवारी। जिस तरह से कहते हैं न कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते, परंतु आप घोड़े को पानी पिला नहीं सकते। उसको पानी तक वहां तक लेके गए, परंतु फिर उसको खुद ही पानी पीना होगा। आप जबरदस्ती तो उसको पानी पिला नहीं सकते। तो बाबा ने भी हमें सब प्रकार की बातें बता दी, बाकी अभी करना वो हमारे ऊपर, कोई और वो हमारे लिए कर नहीं सकेंगे, हमें ही करना होगा। तो अब व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने के लिए आप देखेंगे कि जो बाबा ने हमें 2 बातें बताई है, इन 2 बातों के आधार पर ही हम इस स्थिति को सहज प्राप्त कर सकते। एक तो बाबा ने ये बताया है कि हे आत्मा, तुम ही अपने मन का मालिक हो, तुम ही संकल्पों के रचयिता हो। पहले जब हम भक्ति में सोचते थे कि मन अलग आत्मा अलग, उसमें तो मन का मालिक कौन, जबकि मन है ही अलग वस्तु, आत्मा भी अलग वस्तु है। तो ये पता ही नहीं चलता कि मन के संकल्पों को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते। परंतु जब से बाबा ने ये बात बताई कि आत्मा के अंदर ही मन, बुद्धि, संस्कार है, जैसे ही इस बात की पहचान होती, पहले तो बुद्धि द्वारा, हम विवेक द्वारा इस बात को समझ करके हम जज करते हैं कि क्या ये बात हमें ठीक लगती है। कई बारी बाबा कहते हैं, बच्चे जज फॉर योरसेल्फ, अपने आप ही खुद आप निर्णय करो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जो बाबा कह रहे हैं वो सत्य है, या जो पहले ये बातें वहां की यहाँ की सुनी हुई है वो सत्य है। तो बाबा ने कहा कि हे बच्चे, तुम मन के मालिक हो, तो क्या ये बात हमें जचती है? तो बिल्कुल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और अपने से पूछते हैं कि संकल्प हमारे कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं संकल्प? जब हम शांति में बैठते हैं और खुद के मन को देखते हैं, आत्मा खुद अंदर अपने संसार को देखती है कि मेरे अंदर के संसार में क्या क्या चल रहा, तो हमें बिल्कुल ये स्पष्ट पता चलता कि बाहर से संकल्प नहीं आ रहे हैं, अपने अंदर से ही संकल्प आ रहे हैं। तो आत्मा को ये विश्वास रहता कि हाँ, मैं ही अपने मन का मालिक हूं, अथवा मैं ही अपने संकल्पों को रचने वाली रचयिता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है। तो पहले दिन ही बाबा ने ये हमें वरदान दे दिया, जैसे ही हम बाबा को पहचानते हैं और दिव्य बुद्धि की बाबा के द्वारा प्राप्ति होती, तो दिव्य बुद्धि समझ सकती कि हाँ, मैं मन का मालिक हूं। इस बार बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। वैसे तो हम ये सदा कहते हैं कि बुद्धि है मन का लगाम, घोड़े का काम है भागना और लगाम का काम है उसको ठीक रास्ते पर चलाना। परंतु इस बार बाबा ने कहा, न सिर्फ बुद्धि आपके हाथ में हो, बाबा ने उससे और ऊंची बात बताई। बाबा ने कहा कि शक्तियां हैं बुद्धि में, जो बाबा ने
शक्तियां हमारी दी है बुद्धि के अंदर, वो है मन का लगाम। मन को ठीक रास्ते पर चलाने वाली है शक्तियां। तो जब हम बाबा की कहानी को सुनते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नजर आती कि बाबा ने जिस समय, आजकल तो शायद आप लोगों को वो चांस न मिला हो, परंतु बाबा ने 1932 में एक डायरी बनाई थी। बाबा की खोज तो बहुत समय से चली थी, ये तो आप जानते हैं कितना समय बाबा एक गुरु करके दूसरा गुरु करके किस प्रकार से खोज करते ही रहे। परंतु 1932 की बाबा की डायरी है, जिसमें सिंधी भाषा में बाबा जैसे कि अपने मन के अंदर क्या क्या चल रहा है, बाबा किस प्रकार से अपने आप का पुरुषार्थ कर रहा है, वो डायरी में हमें पता चलता। तो बाबा अपने आप से बातें कर रहा है और अपने आप को बता रहा है कि हे मन, तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। आत्मा अपने जो अंदर की शक्तियां हैं उसका जैसे कि कोट लगा रही है। वो उस समय जैसे कि एक एक जो मंत्री है, उस कोट के अंदर एक एक मंत्री से बाबा बात कर रहा है। मन क्या कर रहा है, संस्कार क्या कर रहे हैं। तो आप सोचो कि बाबा का ज्ञान से पहले ही शिव बाबा की टचिंग होंगी, जो बाबा इन बातों पर विचार कर रहे थे और इस प्रकार से बाबा अभ्यास कर रहे थे। तो आज जो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अपना चार्ट रखो, तो एक तो हम ये सोचें, जो बाबा ने उस समय चार्ट के लिए कहा था, वैसे तो बाबा ने 31 दिसंबर पर 15 दिन के लिए हमें चार्ट लिख रखने के लिए कहा। तो मैं ये भी देखती हूँ कि पहले बाबा ने चार्ट के लिए कहा, फिर बाबा ने मन जीते जगत जीत के वरदान के लिए कहा। तो जो 15 दिन के अंदर चार्ट के लिए बाबा ने कहा, उसमें खास एक ही बात कि आप देखो कि 1 सेकंड के अंदर आपका मन शिव बाबा के याद में एकाग्र हो सकता। 1 सेकंड अभी वो ड्रिल करते हैं। यदि हम इस प्रकार से बीच बीच में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करते रहें, तो आप सोचिए कितनी सुंदर प्राप्ति हो जाए। किस तरह से अपने अंदर जो ब्रेक लगाना होता, वो हमारी ब्रेक मजबूत हो जाती। थोड़े दिन पहले दादी गुलजार के साथ हम लोगों की बातचीत चल रही थी। छोटा सा ही संगठन था, तो उसमें दादी ने हम लोगों से पूछा कि कौन समझता है कि हमने इस प्रकार से अभ्यास किया है जो मन को हम जीत सकें। तो किसी ने दादी को कहा कि दादी, जिस समय हम ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल में मैंने इस बात का देखा है कि कोई भी बात सामने आती है तो जो देवता स्वरूप है, मैं उस घड़ी ये सोचता हूं कि देवताएं
किस तरह से विचार करते हैं, देवताएं किस तरह से चलन चलते, और यदि मैं उस घड़ी कोई भी सिचुएशन में इस तरह से सोचने लगता हूं, तो फिर उस समय मेरे संकल्प बड़े श्रेष्ठ होते और उस घड़ी उस समस्या को मैं उस श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर अपने व्यवहार को बदल सकता हूं, क्योंकि वो याद आता कि देवता स्वरूप में किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से करना है। तो एक तरफ तो बहुत ही उसने सुंदर उत्तर दिया, तो दादी ने उस पर बहुत अच्छी तरह से समझाया। दादी ने कहा कि ये तो आपकी बात ठीक है, आपने कोई और व्यर्थ संकल्प न चले या किसी और तरफ मन चला न जाए, उस अनुसार फिर आपने उसको बहुत ऊंचा उठा लिया। तो इस ड्रिल से तो आपको ये बहुत अच्छी प्राप्ति हो गई, परंतु तो भी आप सोचो कि उस समय भी आपका संकल्प चल रहा है। ऐसे नहीं कि आपने उस समय अपने संकल्पों को स्टॉप करके कंट्रोल कर लिया हो, तो फिर भी हम कहेंगे कि आपका संकल्प चल रहा। और जो बाबा अभी चाहते हैं कि बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाए, वो फर्क है। और क्यों, और बाबा क्यों चाहते हैं कि बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाए, उसका कारण कि यदि फुल स्टॉप लग गया तो उसमें बाबा के साथ जो आपका संबंध होगा वो तार जुट जाएंगी, और जो बाबा चाहता है उस घड़ी बाबा जो चाहता है आप वो कर सकेंगे। नहीं तो आपने अपने हिसाब से तो अच्छे संकल्प रच करके अपने व्यवहार को उस अनुसार किया, परंतु अपने हिसाब से किया। बाबा क्या चाहता है आपको उस घड़ी पता नहीं चला। तो मैंने सोचा कि हम सोचते हैं कि जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, और है भी ठीक, बाबा का ही दिया हुआ ये ड्रिल है। परंतु जिस लेवल से बाबा हमें और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाने चाहता, वो स्थिति कुछ और है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दादी ने कही कि बिल्कुल आप अपने मन को स्टॉप करके इस अभ्यास से, जो बाबा ने ड्रिल आजकल ये ड्रिल बताई है, कि बिल्कुल फुल स्टॉप लगा करके फिर बाबा जो चाहता है आपको पता चलेगा और आप वो कर पाएंगे। और ये भी मैंने देखा है कि एक तो अपने मन का मालिक हम है, संकल्प रचने वाली शक्ति आत्मा है। इस बात के आधार से हम मन को जीत सकते। दूसरा, हर बात में प्रैक्टिस चाहिए। जब तक कि किसी भी बात की जानकारी सिर्फ थियोरी में है, आप वो कर नहीं पाएंगे। मैं समझती कई बातें हैं जो बहनें थियोरी में जानती है, परंतु प्रैक्टिकल किया नहीं होता। मानो कि आपकी गाड़ी कहाँ रुक जाती और आपको थियोरी में मालूम है कि टायर को चेंज कैसे किया जाता, परंतु जब तक आपने किया नहीं है तब तक आप ये विश्वास ही नहीं कह सकेंगे कि हाँ कोई अंधेरे का रास्ता है और हाँ हमारी गाड़ी रुक गई है, टायर को पंक्चर हो गया है। आप ये विश्वास से नहीं कह सकेंगे कि हाँ हम उस टायर को चेंज कर सकते। एक बारी दो बारी किया होगा तो आप बड़े विश्वास से कहेंगे हाँ हम कहाँ पर भी होंगे हम कर सकेंगे। और फिर भाइयों के लिए भी मैं कहेंगी कुछ ऐसे ऐसे काम होंगे जो आपने देखा हुआ है कई बार, परंतु जब तक आपने किया नहीं है तब तक आप भी नहीं विश्वास से कह सकेंगे कि हाँ हम कर सकते। आपने कितने बार देखा होगा
बहनों को रोटी बेलते हुए गिनती कर सकते हैं कितनी बार देखा है? और आपको हाथ में बेलन दे देवे और कहे कि अभी आप रोटी बनाओ, तो आपकी रोटी शायद गोल होने के बजाय इंडिया का नक्शा के रूप में शायद रोटी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि थियोरी में जानना अलग बात होती और प्रैक्टिस करना, कोई सिंपल बात हो, कोई मुश्किल बात हो, कुछ भी हो, परंतु हर बात में जब तक हमने अपने हाथों से उस बात का अभ्यास नहीं किया है, तब तक हम खुद में विश्वास नहीं रख सकते कि हाँ हम कर सकते। तो अपने मन को भी, संकल्पों को स्टॉप करना, पहले थियोरी की जानकारी चाहिए, हाँ मैं आत्मा रचिता हूं, परंतु सेकंड फिर उस बात का अभ्यास चाहिए। और तीसरी भी बात मैंने देखी है, खास करके जब व्यर्थ संकल्पों की बात आती है, तो उसमें तीसरी बात एक बहुत आवश्यक है, वो है निश्चय। निश्चय के आधार से हम अपने व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अभी थोड़ा समय पहले दादी जानकी को लंदन में आना था और उस घड़ी अचानक ही दादी की तबीयत कुछ ऐसे हो गई, मैं यहाँ भारत में ही थी, तो 2 तारीख में भारत से निकल रही हूँ और मुझे मालूम है कि दादी कल, वैसे उसी दिन दादी को निकल के विदेश जाना था, परंतु दादी नहीं जा सकी। तो उस समय तो कोई इस तरह से संकल्प नहीं चले, क्योंकि यही भावना थी कि दादी जी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, और मालूम था कि ट्रैवलिंग से कोई जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, परंतु ट्रैवलिंग हो भी नहीं पा रही थी उस समय। परंतु थोड़े दिन बाद में दादी ने फोन किया लंदन में और ये प्रश्न पूछा कि आप समझते हो ना कि हर बात में कल्याण है? तो मैंने दादी से पूछा कि दादी कारोबार तो ठीक चल रहा, बाबा की मदद से, आपकी मदद से ऐसे सिस्टम आपने बनाई है जो कोई कारोबार रुकी नहीं, सब कुछ ठीक चला, परंतु हम कैसे सोचे कि इसमें क्या कल्याण है? दादी आप बताओ कि कल्याण इसमें क्या रहा? कारोबार ठीक चले वो अलग बात है, परंतु कल्याण क्या था इसमें? तो दादी जी चुप हो गए। फिर 3 दिन के बाद ही मुझे दूसरे देश में जाना हुआ और दादी भी उस बीच में, बाबा की मदद कहो, जादू कहो, कुछ भी कहो, बाबा ने दादी को ठीक कर लिया और दादी उस देश में पहुंच गई। और वहां प्रैक्टिकल अभी के ही जनवरी मास की ही बात है, तो 11 तारीख जो वहां पर एक विशेष कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां पर दादी हाजिर थी। 2 तारीख में दादी को छोड़ के गई हूँ भारत में, दादी को बहुत दर्द था, और फिर 11 तारीख 10 तारीख तक दादी वहां पहुंच गई थी। और मैं भी फिर वहां पहुंची तो मैंने देखा कि बहुत ही विशेष सुंदर कार्य वहां था। तो यदि पहले के प्रोग्राम अनुसार दादी चलती थी तो दादी 11 तारीख नहीं पहुंचने वाली थी वहां, दादी का लंदन में प्रोग्राम था 11 तारीख, दादी 12 तारीख पहुंचने वाली थी वहां। परंतु दादी का उस समय वहां हाजिर होना बहुत ही आवश्यक था, बहुत ही सुंदर कार्य रहा, और दादी से नहीं तो ड्रामा अनुसार मिस होता था। तो उस घड़ी मैंने सोचा कि न सिर्फ हम ड्रामा को स्वीकार करें और कहें कि हाँ कोई बात नहीं, परंतु वास्तव में इसमें कुछ कल्याण है कि प्रैक्टिकल मैंने अभी फिर देखा। ये फर्स्ट टाइम देखने की बात नहीं है, कई बार ऐसे हमने देखा है, परंतु ये अभी अभी का अनुभव प्रैक्टिकल मैंने देखा कि कितना उसमें कल्याण था कि दादी लंदन नहीं आए और उसके बजाय दादी इस देश में पहुंची। तो मैं देखती हूँ कि हर बात में
जैसे हमें प्रैक्टिकल प्रूफ मिलता जाता कि ड्रामा कल्याणकारी है, जबकि बाबा कल्याणकारी है, तो हर बात में ड्रामा कल्याणकारी है, उससे हमारे कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकते। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो जो हमारी एनर्जी नहीं तो खर्च हो जाती है इन संकल्पों में, क्यों, क्या, कैसे, फुल स्टॉप। अभी हमें पता ना भी हो कि क्या कल्याण है, परंतु कल्याण जरूर है, और समय अनुसार जैसे ड्रामा की सीन आगे बढ़ेंगी उसमें हम कल्याण देखेंगे अवश्य ही। तो ये 3 बातों के आधार पर हम अपने मन को और मजबूत बना सकते हैं ताकि हमारे संकल्प व्यर्थ न चले। 3 बातें याद है ना? आत्मा मालिक रचयिता, दूसरा फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, और तीसरा निश्चय। और निश्चय को आप और मजबूत करते जाएं। जो आपके जीवन के अनुभव है वो आप देखते चलो कि बाबा की किस तरह से आपको मदद मिल रही है। तो आप जितना उसको याद करेंगे, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं मन, दूसरी तरफ कहते हैं बुद्धि, तीसरी तरफ संस्कार, और बाकी और भी हमारे अंदर पास्ट की मेमोरीज जो समाई हुई है, जिसको कई बार हम कहते हैं चित्त पर जो बातें हमारी छपी हुई है, वो बातें भी हमें स्मृति में आती है। तो मानो कि हमारे बुद्धि में अकल्याण की बातें स्मृति में है। कुछ नुकसान हुआ था, किसने गलत व्यवहार किया था, किसने हमें कुछ धोखा दिया था। तो अभी जो सिचुएशन हमारे सामने है वो अकल्याण की बातें हमारे सामने आएंगी तो हमारा मन और ही तूफान मचाएगा। परंतु उसके अलावा, उसके बजाय जब से हम बाबा के बने हैं और ज्ञान मार्ग पर हम चले हैं, तो आपने देखा होगा कि कितने बार आपके जीवन में आपको ये विशेष अनुभव रहा होगा बाबा की मदद का, राइट? तो बाबा की मदद हमें किस प्रकार से मिल रही है वो हम अपने चित्त पर, वो हम अपने मेमोरीज में उस बात को बिल्कुल छाप के रखें, ताकि अभी कोई बात हमारे सामने आए, अकल्याण की बात हमें भूली हुई हो, वो बात हमारे चित्त से मिटा देवे, और जो कल्याण की बातें हैं वो हमारे बुद्धि में हम साथ में रखें। अभी रिसेंटली एक और कहानी थी। एक बहन ने बाबा के कार्य के लिए कुछ अपनी बचत के पैसे भेजे थे, तो वो बैंक में नहीं पहुंचे। तो ये है नवंबर की बात। तो वो नहीं पहुंचे, कितने ईमेल्स भागते रहे, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से। और फिर अभी जनवरी मास में, जनवरी मास है बहुत विशेष कल्याण का मास वैसे ही, तो 2 बाबा के बच्चे थे उस बीच में जिन्होंने अच्छी तरह से उस बात की खोज की और मदद की। तो वो फिर अभी वो सारे पैसे मिल गए, वो दूसरे किसी स्थान पर पहुंच गए थे, और उस बीच में जरूर कुछ बैंक को फायदा भी हुआ होगा, परंतु ठीक स्थान पर अभी आकर के जनवरी मास में थोड़े दिन पहले ही पहुंचे। तो बहन ने पूछा कि परंतु जो बीच में 3 मास पैसे गुम थे तो उसका फिर क्या रहा? तो भाई ने उसको बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि जो अभी का एक्सचेंज रेट था और अभी जो बैंक की इंटरेस्ट रेट है उससे और ही फायदा हुआ। और प्रैक्टिकल ये सेकंड कहानी मैं जनवरी मास की बता रही हूं। और मैंने उस बहन की स्थिति को देखा। उस बीच में एक विदेशी बहन है, वो विदेश से ही भेज रही थी। तो मैंने देखा कि उसकी स्थिति
बिल्कुल शांत चित्त थी। कोई उसको डर नहीं था क्या हो गया क्या हो गया, उसका फालतू चिंतन नहीं चल रहा था कि नुकसान हुआ नहीं। उसने अपने विश्वास के आधार से यही सोचा कि ठीक है, जो होगा वो ठीक है। मैंने सच्चाई से, सच्चे दिल की भावना से बाबा को दिया है, उसका फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। रियल। तो उसने वो भावना रखी और अपने मन के संकल्प को फालतू नहीं गंवाया, और उसका ये रिजल्ट अभी ही पता चला थोड़े दिन पहले। तो कहने का मतलब कि निश्चय के आधार से जो बात वैसे कोई भी बिगड़ने वाली है नहीं बिगड़ती, हमारी वो बात जरूर बन ही जाती। आप सोचो, भगवान में हम भगवान के लिए ये कहते हैं भक्ति में कि बिगड़ी को बनाने वाला, राइट। और खास करके शिव भोलानाथ भगवान के लिए यही कहते हैं। भक्ति में ये शब्द गीत में गाते हैं, परंतु किसका रियलिटी में वो अनुभव तो नहीं होता कि भगवान कैसे बिगड़ी को बनाने वाला है। वो जीवन की तो बात नहीं होती, ये सिर्फ मुख से आवाज की बात होती। परंतु अब जबकि हम बाबा के बच्चे बने हैं, रियली आप ये अपने लिए होमवर्क करो कि कितने बातों में आपने ये अनुभव किया है, कोई भी बात भगवान हमारी बिगाड़ने नहीं देता। बिगड़ी को बनाने वाला बाप हमारा साथ है। तो हम सिर्फ वो विश्वास रखें और अपने मन को हिलाएं नहीं। क्या होता कि भगवान को जो अपना कार्य करना होता, हम अपने मन को इधर उधर हिलाते हैं, तो फिर जो काम वो बन रहा है वो बन नहीं पाता। हम अपने मन को शांत रखें और भगवान जो कार्य करने चाहता है वो अपने आप हो ही जाता। ये है रियल। तो ये तीसरी बात, अपने विश्वास को और हम मजबूत बनाते जाएं, ताकि कोई भी सीन में हम ये न सोचे कि ये क्यों हुआ या ये कैसा होगा, परंतु ठीक हो रहा है और जरूर और ही अच्छा होगा। एक और प्रश्न मैं उठाती हूं, और वो प्रश्न है कि अच्छा चलो, हम अभी अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल कर रहे हैं, सीधे राह पर चला रहे हैं, परंतु आखिर भी सिर्फ कंट्रोल करने की बात नहीं आती, सिर्फ अपने संकल्पों को मैनेज करने की बात नहीं आती। आखिर भी तो वो स्थिति चाहिए जो हमारे संकल्प सदा ही बड़े श्रेष्ठ, बड़े ऊंचे रहे, जिसमें कोई हमें सोचना न पड़े कि व्यर्थ न चला जाए। तो वो किस आधार पर हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं, थोड़ा वो सोचें। तो हर एक को, बाबा के बच्चे बैठे हैं तो उनको मालूम है फर्स्ट डेज लेसन का, कि संकल्पों की उत्पत्ति होती है संस्कारों द्वारा। तो ये भी रियल बात है कि जब तक कि हमारे संस्कार मिक्सचर संस्कार है, तब तक हमें संकल्पों के ऊपर इतना ध्यान रखना पड़ता। और जब हमारे संस्कारों का परिवर्तन हो गया होगा, तो फिर हमें कोई सिर्फ अपने संकल्पों को कंट्रोल करने की बात नहीं रहेंगी। फिर तो ऑटोमेटिकली हमारे अच्छे प्रकार के संकल्प चलेंगे, मन हमारा कहीं और तरफ जा ही नहीं सकेगा। जबकि अपने जो अंदर बीज है वो श्रेष्ठ है, शुद्ध है, तो फिर उसकी जो उत्पत्ति होंगी संकल्पों की, वो भी ऐसी ही श्रेष्ठ उत्पत्ति होंगी, कोई और बात आ ही नहीं सकती। तो दूसरा प्रश्न ये है कि साथ साथ न सिर्फ हम अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल करें, परंतु हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते जाएं। तो संस्कार परिवर्तन के लिए भी आज का जो बाबा हमें ये बात बता रहे हैं कि अभी फिर भी पुरुषार्थ करने का समय है, फिर भी सेवा करने की मार्जिन है।
आगे चल करके किस तरह का समय आएगा वो तो बाबा ने पहले से ही बता दिया है, और संसार के समाचार से भी हमें पता चलता जाता कि और नाजुक परिस्थिति आती जाएंगी। तो अब हम जब तक कि वो पुरुषार्थ कर सकते अपने संस्कार परिवर्तन करने का, हम कहाँ तक वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उसमें भी दादी गुलजार जी के साथ कुछ अच्छी प्रकार की लेन देन रही संस्कार परिवर्तन की। तो उसमें फिर दादी ने हम लोगों से ही पूछा कि आप लोग क्या युक्ति अपनाते हो, कौन सा तरीका यूज करते हो संस्कारों को चेंज करने का। तो एक बात ये निकली कि अपनी बुद्धि को सदैव दिव्य बुद्धि की स्थिति में रखें। आपने देखा है कि जैसे मुरलियों में आता, आज भी मुरली में था कि जब अपनी स्मृति होती तो फिर हर प्रकार से बात ठीक होती, और जब बुद्धि विस्मृति में चले जाती तो माया से हम हार खा लेते हैं। बस स्मृति और विस्मृति का खेल, स्मृति से जीत और विस्मृति से फिर हार। तो स्मृति हमारी सदा बनी रहे, उसके लिए इतना बुद्धि हमारी दिव्य हो। जिस दिव्य बुद्धि में अथवा तीसरे नेत्र से हम कुछ और चीज न देखें, हमारी वो तीसरा नेत्र अथवा दिव्य बुद्धि थोड़ी कम हो जाती है अथवा हम भूल जाते हैं, तो दो आंखों से हम देखने लगते हैं, तो फिर हमारे पुराने संस्कार फिर से उत्पन्न होते और व्यर्थ संकल्प चलने लगते। परंतु हम अपनी बुद्धि को दिव्य बना करके रखें और सदा हम तीसरे नेत्र से देखें, तो जो हमारे श्रेष्ठ ओरिजिनल संस्कार है वो इमर्ज होते रहेंगे और कोई बात इमर्ज ही नहीं होंगी। तो हम अपनी बुद्धि को इतना ध्यान रखें, जैसे बाबा ने कहा मुरली हमारी मिस न हो, क्योंकि मुरली है हमारी सदा हमारा तीसरा नेत्र खुला रहे, उसके लिए साधन। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस करते हैं तो सवेरे क्या होता कि जो फिर से ये आंख हमारी बिल्कुल खुल जाए और हम उस अनुसार रास्ते पर चले, वो नहीं हो पाता। परंतु सवेरे सवेरे ही योग में बैठे, बाबा को देखें और फिर बाबा की मुरली सुने, तो दिव्य बुद्धि हमारी इतनी रिफाइन होंगी, जो स्मृति रहेंगी और पुराने संस्कारों को हम यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने श्रेष्ठ संस्कार की इमर्ज करके उस अनुसार चलेंगे, तो हमारे व्यर्थ संकल्प का प्रश्न ही नहीं होगा। तो अपने संस्कारों का परिवर्तन करते चलो, उसको ही आप इमर्ज करो कि हमारे दिव्य संस्कार कौन से हैं। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि आत्मा के अंदर वो आदि अनादि संस्कार समाये हुए हैं, परंतु अभी जो थोड़े समय की जो धूल चढ़ी हुई है, उस धूल के कारण वो बात हमारी मिस हो जाती। परंतु उस धूल को मिटा करके बस वो नेत्र को साफ करके खुला रखो, तो फिर आपको बिल्कुल पता चलेगा कि कौन से संस्कार हमें यूज करनी है और उस अनुसार हमारे मन में किस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं। तो संस्कार परिवर्तन के लिए जो बाबा ने बातें बताई है, न सिर्फ योग पर ध्यान रहे, न सिर्फ ज्ञान का हम इंटरेस्ट रखें और मनन चिंतन करें, परंतु साथ साथ अपने जीवन की धारणाओं पर भी इतना अटेंशन रहे, तो संस्कार परिवर्तन हमारा होता जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। योग पर ध्यान है, ज्ञान पर भी ध्यान है, परंतु साथ साथ उन दोनों बातों का हमारे जीवन के कर्म के साथ कनेक्शन क्या है, वो हमारी बात मिस न हो। जीवन अलग, ज्ञान और योग अलग, ऐसे नहीं।
परंतु ज्ञान योग के आधार पर तीसरा नेत्र दिन भर हमारा खोला रहे, उस अनुसार हमारा कर्म चले, तो फिर हमारे वो श्रेष्ठ संस्कार मजबूत होते जाएंगे, तो हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे। मन मजबूत का मतलब क्या? कि मन हमारा ऐसे डिसिप्लिन में रहे कि जैसे बाबा ने कहा है कि आप अपना हाथ चलाने चाहते हो तो हाथ चला सकते, हाथ को आप ऑर्डर करो कि नहीं चलना है तो हाथ रुक जाएगा। तो मन भी हमारा ऐसे, हमारी जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हमारी चलती है, मन भी हमारा सूक्ष्म इंद्रिया है, हम उसको इस तरह से चलाएं। बस मैं बाबा की बच्ची आत्मा, शिव बाबा और अपना घर, अपनी बुद्धि को वहां पर एकाग्र करने चाहे तो हमारा मन इधर उधर न भागे, परंतु उसमें रहे। तो अभी 3 मिनट के लिए ऐसे ही अपने मन को मजबूत करके मन मना भाव की स्थिति में बाबा की याद में बैठते हैं। और जितना जितना आप ये ड्रिल अथवा ये अभ्यास करते रहेंगे, ये बिल्कुल मन को शांत करने का वो शक्ति आपको जमा होती रहेंगी। ओम शांति।